भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रांची के कुच्चू में पार्टी नेताओं के साथ सांगठनिक विषयों का किया विमर्श। झारखंड को संवारने का संकल्प, पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन, दिग्गजों की एंट्री से रोचक हुआ चुनाव। संख्या बल जुटाने की कवायद, आज फिर सीएम से मिले कांग्रेस पर्यवेक्षक। मुख्यमंत्री कल करेंगे कृषि और अन्य विभागों की समीक्षा। कोयले के अवैध खनन पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा, सत्ता, पुलिस और माफिया गठजोड़ का आरोप। और रांची समेत देश के कई हिस्सों में फिट इंडिया के तहत संडेज ऑन साइकिल अभियान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में हुए शामिल, फिटनेस का दिया मंत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड दौरे के दूसरे दिन रांची में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने शीर्ष नेताओं के साथ कई सांगठनिक विषयों पर विमर्श किया। इस मुलाकात और संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद रहे। झारखंड दौरे के क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रांची के कुच्चू स्थित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के आवास पर पार्टी के नेताओं से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान काफी देर तक सांगठनिक विषयों पर चर्चा हुई। श्री नबीन ने कहा कि झारखंड का निर्माण भाजपा ने किया है, पार्टी अब इसे संवारने का काम भी करेगी। कोशिश है कि एक बार फिर झारखंड में कमल मजबूती के साथ खिले। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस झारखंड को बनाने में जो संघर्ष किया और अब भारतीय जनता पार्टी ही इसको संवारने के लिए भी काम करेगी। और हम हमारे कार्यकर्ताओं में फिर से वो उत्साह का वातावरण, उमंग का वातावरण बन रहा है और एक एक कार्यकर्ता संकल्पित होकर भाजपा के कमल को फिर से झारखंड के भूमि पर मजबूती से खड़ा करने के लिए संकल्पित। मौके पर मौजूद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड दौरे से प्रदेश इकाई को नई ऊर्जा मिली है। श्री सेठ ने विभिन्न मुद्दों को लेकर इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है, देश की जनता भारत के विकास के साथ खड़ी है, इसीलिए इंडी गठबंधन का यही हाल है। आने वाले दिनों में देखना, जहां जहां चुनाव होंगे इंडी गठबंधन लगभग समाप्त प्राय होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि श्री नवीन के आगमन से कार्यकर्ता ऊर्जान्वित है, जो आने वाले समय में संगठन को धारदार बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नई उत्साह के साथ काफ़ी प्रेरणा मिली है युवाओं को खास करके, और मैं समझता हूँ कि झारखंड के भविष्य को बेहतर तरीके से निर्मित करने के लिए युवा अपना योगदान अभूतपूर्व ढंग से आने वाले दिनों में करेंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी को ऊर्जावान युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, जिनका जुड़ाव झारखंड से भी है। उन्होंने भरोसा जताया कि श्री नवीन के मार्गदर्शन में जहां पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी, वहीं इससे युवाओं और राज्य के विकास को भी नया आयाम मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनके आने से पूरे झारखंड में हर एक कार्यकर्ताओं का एक अलग उत्साह सबों में है। और ये इनका 2 दिवसीय जो प्रवास था पूरी तरह से संगठनात्मक प्रवास था। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जिस प्रकार से हमारे युवाओं के बीच में इनका जो एक लोकप्रियता है वो आपको देखने को मिल रहा है। कुच्चू में नितिन नबीन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। इससे पहले नितिन नबीन ने बोकारो पहुंचकर अपनी दिवंगत मौसी शोभा सिन्हा के परिजनों से मुलाकात की और संवेदनाएं प्रकट की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी मौसी की स्मृति में पौधारोपण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।
झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाला राज्यसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है। झामुमो और कांग्रेस ने जहां औपचारिक रूप से पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं भाजपा ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। परिमल नाथवाणी समेत कुछ अन्य दिग्गजों के इसमें एंट्री से सत्ता समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। इधर रांची में आज फिर कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा चुनाव पर विशेष रूप से बातचीत हुई। बाद में भूपेश बघेल ने बताया कि रांची में गठबंधन दलों की विधायकों की बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। किसी भी होगी जब सारे विधायक रहेंगे, सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे तो कोई शंका है क्या आपको? इधर राज्यसभा चुनाव और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद इंडी गठबंधन तार-तार नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन में खटास दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की बैठक कल होने वाली है। डीएमके इस बैठक से पहले ही अलग हो चुकी है। डीएमके के बैठक में शामिल न होने की घोषणा के बाद विपक्षी गठबंधन में नए मतभेद सामने आए हैं। सीपीआई-एम और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने कांग्रेस नेतृत्व के काम करने के तरीके पर अपनी नाराजगी जताई है। जेएमएम कांग्रेस से इसलिए नाराज है क्योंकि उसने झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों में से एक के लिए उम्मीदवार की घोषणा कथित तौर पर बिना सहयोगी दलों से चर्चा कर दी थी। वहीं सीपीआई-एम ने हाल ही में हुए केरलम में विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं द्वारा केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारई विजयन पर किए गए हमलों को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सीपीआई-एम के महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मुद्दे पर एक कड़ा पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, एक असामान्य कदम उठाते हुए सीपीआई-एम ने इस पत्र की प्रति इंडी गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भी भेज दी है। We have raised certain issues through a letter. Now this has been sent to Kharge ji, AICC president. We have marked that to other constituents of the India bloc, parties. Where is India Alliance? It has no mission, no vision, only confusion, and every day new set of division is coming up. First DMK has ditched India Alliance and Congress because Congress had given dhokha to DMK. Then Sharad Pawar ji, NCP is not going. Then JMM is having fight with Congress over Rajya Sabha seat. And now left has written to Khadge ji saying that explain the comments made by Rahul Gandhi against our leaders. So it shows that they are not together, they are fighting each other. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागवार बैठकों के जरिए विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। वे कल रांची में विभागीय मंत्री और अधिकारियों के साथ कृषि और वन विभाग समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह विभागवार समीक्षा बैठक के क्रम में अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग समेत कई अन्य विभागों की कार्य प्रगति का जायजा लेते हुए कई निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयले के अवैध खनन पर सरकार को एक बार फिर घेरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि धनबाद के महेशपुर साइलो प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंगों का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सत्ता की सहभागिता के इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि धरती के नीचे मौत की सुरंग खोदी जा रही थी और सरकार ऊपर बैठकर तमाशा देख रही थी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि झारखंड में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता, प्रशासन, पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला संगठित काला साम्राज्य बन चुका है। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण को लेकर जहां एक ओर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच काम शुरू हो चुका है, वहीं इस विषय पर राजनीति के मंच पर गर्माहट दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने उपजाऊ भूमि पर रिम्स 2 निर्माण के विरोध में बड़े आंदोलन की घोषणा की है। वीर सिद्धू का चांदर फूलो जानो एसपीटी एक बनाया, अब उसी शेड्यूल एरिया में ना एक सीएनटी काम कर रहा है ना एसपीटी काम कर रहा है। इतना बलिदान देने के बाद
फिर से उस इतिहास को दोहरा के इस नागरी का आदिवासी जमीन, मूलवासी का जमीन हम लोग बचाएंगे। यही आज का संदेश है। कल से पूरा इलाका, हर गांव जो इस जमीन को बचाने का जो सोच है, नगरी का परिवार जो 2 दिन से उन लोग का खाना नहीं बन रहा है, सो नहीं रहा है कि कल हम लोग भिखारी हो जाएंगे, भीख मांगेंगे, उसको बचाने के लिए नगरी ग्राम पहुंचेगा, एक विशाल जन आंदोलन होगा। SIR प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की मैपिंग को लेकर आज और कल राज्य के सभी बूथों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान BLO ने अनमैप्ड मतदाताओं की मतदाता सूची में मैपिंग की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 15 जून तक इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू की है। झारखंड में 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। जितने भी लोग अनमैप्ड हैं वो लोग अपना आके मैपिंग का काम करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आम जनता को ना हो। 2026 का जो मैपिंग है वो हो रहा है। लोग से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आके अपना मैपिंग करवा लें। 2003 की लिस्ट भी यहाँ मौजूद है और 2024 का भी लिस्ट यहाँ मौजूद है। इसे देख के अपने सारे BLO बैठे हुए हैं, ये अपने देख के आके मैपिंग करवा लें। कोडरमा जिले से महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायी तस्वीर सामने आई है। जिले के झुमरी तिलैया में जूट से विभिन्न आकर्षक उत्पाद तैयार कर ग्रामीण महिलाएं न केवल खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प को भी धरातल पर साकार करने में जुटी हैं। कोडरमा में झुमरी तिलैया के इंद्रवा की महिलाएं कभी खुद को घर की 4 दीवारी और चूल्हे चौके तक सीमित रखती थी, लेकिन आज रोजगार सृजन के जरिए आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं। स्थानीय जागरूक महिला राधा यादव के नेतृत्व में यहाँ की तकरीबन 20 महिलाओं ने एकजुट होकर महिला विकास समिति के बैनर तले इस सराहनीय कार्य की शुरुआत की है। कि जो प्लास्टिक अभी बाजार में चल रहा है उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। जो इधर से उधर प्लास्टिक चल रहा है और इसको हम लोग जूट को जो हम लोग ऐसी प्रॉपर वे में चालू किए थे, इधर उधर देख के सोचे कि अब इसको आगे करना है और ये बाजार में अच्छी तरीके से चल सकता है। महिलाएं जो हम लोग सोच रहे थे कि चलो कुछ नहीं करना है, अब हम लोग एक उद्योग चालू कर सकते हैं, इससे हम लोग कुछ अपना इनकम कमा सकते हैं, उसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं, ये जूट की वजह से। इस जूट कला केंद्र में काम कर रही अन्य महिलाओं का कहना है कि वे कभी सामाजिक बंदिशों और आर्थिक तंगी के कारण अपनी पहचान खो चुकी थी, लेकिन जूट के उत्पाद बेचकर होने वाली कमाई से वे न सिर्फ अपना व्यक्तिगत खर्च उठा रही हैं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों से भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सहभागिता निभा रही हैं। हम लोग यहाँ पे आए, अपना काम करते हैं और राधा दीदी जो सिखाती है ट्रेनिंग फ्री में दिलाती है और हम लोग सीख के काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बना रही हैं? यहाँ पे सर थैला बनाते हैं और फाइल बनाते हैं और वाटर बोतल बनाते हैं, फोल्डर फाइल बनाते हैं, फॉल फोल्डर है और हैंग बैगी है, थैला है, वाटर बोतल है और लैपटॉप बैग है, पॉच भी है, वो सब हम लोग बनाते हैं। कुछ यहाँ जुड़ने के बाद राधा दी बोली कि यहाँ आओ कुछ सीखते हैं, हम लोग भी सिखाते भी हैं, सीख भी तो पूरा चीज़ तो हम लोग ट्रेनिंग हो चुका है, ऐसे घर में गप्पे लड़ाते थे। यहाँ आए तो कुछ थोड़ा सा कुछ रोज नया चीज़ सीखें, कुछ नया तरीका, कुछ पाउच बनाए, कुछ दूसरा मतलब जो जो आता है, कुछ बचा हुआ सामान का भी थोड़ा थोड़ा करके कुछ नया बना देते हैं उसका। अपनी मेहनत, लगन और कला के दम पर कोडरमा की इन ग्रामीण महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हर राह आसान हो जाती है। जूट के इन स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर हम न केवल इन आत्मनिर्भर महिलाओं का हौसला बढ़ा सकते हैं, बल्कि देश को प्लास्टिक के अभिशाप से मुक्ति दिलाने में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट।
21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काउंटडाउन जारी है और देश दुनिया में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सरायकेला खरसावां की आबोहवा इन दिनों पूरी तरह योगमय हो चुकी है। सरायकेला खरसावां की आबो हवा इन दिनों पूरी तरह योगमय हो चुकी है। आगामी 21 जून के मुख्य आयोजनों को देखते हुए जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सघन योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नियमित योगाभ्यास आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवाओं को तनाव, चिंता और अवसाद जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं से दूर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑल लेवल में प्लेयर हूँ। एंड योगा से तो सभी लोग जानते हैं कि कितने बेनिफिट्स है। ऐसे सिर्फ फिजिकली नहीं, आपके माइंडली, आपके लाइफ में प्रॉब्लम जो आते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छे है योगा। कि योगा सिर्फ फिजिकली या मेंटली नहीं, ब्रीदिंग पे भी काम करती है। योगा से बहुत सारे फायदे हैं, आपके डायबिटीज, आपके शुगर, आपके बैक पेन एंड वाइरिकोस वेन, बहुत सारे आपकी बीमारी से ठीक हो सकती है। योग शिविरों में युवाओं को विशेष रूप से सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, हलासन, उत्कट आसन और उत्तनासन जैसे आसनों का अभ्यास कराया जा रहा है। जिले की राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल और हैंडबॉल खिलाड़ी खुशी आदसेरा का मानना है कि खेल के मैदान पर दबाव के क्षणों में मानसिक मजबूती और शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए योग से बेहतर और कोई माध्यम नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा है कि योगा इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगा सिर्फ हमें फिजिकली फिट नहीं करता, वो हमें मेंटली भी फिट करता है, वो हमें इमोशनली भी बैलेंस करता है। और हर एक इंसान को योगा करना चाहिए जिनको लाइफ में पीस भी चाहिए, इमोशनली बैलेंस भी चाहिए और मेंटल हेल्थ भी ठीक करनी है अपनी। सो मैं खुद करती हूँ योगा एंड आई रियली फील कि योगा आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो यस। योग केंद्रों में नियमित रूप से कठिन आसनों का प्रदर्शन कर रही 18 वर्षीय युवा योग साधिका राधिका सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागीरथ प्रयासों से ही भारत की इस प्राचीन विद्या को आज वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी और ऐतिहासिक पहचान मिली है, जिससे प्रेरित होकर आज देश के करोड़ों युवा पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ अपनी जड़ों की ओर लौट रही हैं और आत्मविश्वासी बन रही हैं। फर्स्टली मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को थैंक यू बोलना है, बिकॉज उनके लीडरशिप के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इस्टेब्लिश हुआ है योगा रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एंड उसके लिए फंडिंग्स प्रोवाइड करने के लिए। मोर ओवर एम योगा ऐप जो उन्होंने डेवलप किया था WHO के अलॉन्ग साइड, ताकि ग्लोबली लोगों को मल्टीलिंगुअल ऑडियो एंड वीडियोज़ मिल सके योगा में ट्रेन करने के लिए। तो उनके उस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है ही नेशन एंड पीपल ग्लोबली। And I feel कि yoga is a sport of a kind itself because it promotes your mental well-being, आपके sleep quality को वो अच्छा करता है, आपको fit रखता है। and I feel कि सबको at least कुछ time निकाल के अपने दिन में योगा जरूर करना चाहिए। सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट और आयुष मंत्रालय की विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों का सीधा और सकारात्मक प्रभाव आज सरायकेला खरसावां के इस जनजातीय बहुल क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिटनेस इंस्ट्रक्टर सुशांतो सिंघा के अनुसार योग के प्रति बढ़ती यह जागरूकता हमारी युवा पीढ़ी को न केवल शारीरिक रूप से फिट बना रही है, बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर आत्मनिर्भर और साहसी भी बना रही है। सिर्फ योगा डे के आसपास ही नहीं करना चाहिए, योगा हमें हमारा डेली रूटीन में भी जो है ना, इसको एज एक वर्कआउट या डेली रूटीन में जो है ना हमें इसको डालना चाहिए, क्योंकि योगा बहुत अच्छा होता है हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए।
स्वस्थ भारत, फिट भारत और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प को धरातल पर मजबूत करने में योग आज सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। सरायकेला खरसावां के कोने कोने में योग के प्रति उमड़ा यह जन सैलाब इस बात का जीवंत प्रमाण है कि देश को निरोगी बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की यह मुहिम अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। फिट इंडिया अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में आज कई स्थानों पर संडेज ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ। रांची में आयोजित इस अभियान में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। श्री सेठ ने साइकिलिंग के महत्व को भी इस दौरान रेखांकित किया। फिटनेस का संदेश देने के लिए देश भर में आज 10,000 स्थानों पर लोगों ने इस अभियान से जुड़ते हुए साइकिलिंग की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में इस अभियान के प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। तीन जून को मनाए गए विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया, अभिनेता विक्रांत मैसी, बॉक्सर नुपुर श्योरान सहित फिटनेस से जुड़े कई दिग्गज मौजूद रहे। लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई संडेज ऑन साइकिल के इस संस्करण का आयोजन देश भर में करीब 10,000 स्थानों पर किया गया, जहां लाखों लोगों ने साइकिल चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने संडेज ऑन साइकिल मुहिम की सफलता को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की। पहली बार संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ हुआ था तब 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। आज देश में 10,000 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई। साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग करने से आप मेंटली फिट रहते हैं। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। देखो, ऐसी चीज़ है जो करने से प्लेनेट शुद्ध रहती है और ये ऐसी चीज़ है जो वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। चास निवासी चंदन कुमार महतो ने हम आपको सुनते हैं कार्यक्रम में ई कल्याण छात्रवृत्ति आवेदन संबंधी समस्या उपायुक्त अजयनाथ झा के समक्ष रखी। डीसी के निर्देश पर 24 घंटे के भीतर समाधान करते हुए 2025-26 के लिए नया आवेदन विकल्प उपलब्ध करा दिया गया। पाकुड़ जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए जिले के सभी होटल, लॉज और अतिथि गृहों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। संयुक्त जांच समिति अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विश्व शांति पदयात्रा एवं जन जागरूकता अभियान चला रही पर्वतारोहियों की टीम ने पाकुड़ उपायुक्त से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता से जुड़े अभियान की जानकारी साझा की गई तथा जन भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इंडियन बैंक RCT हजारीबाग युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए विभिन्न निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें प्लम्बिंग, घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत, हल्की मोटर वाहन चालक, सौर ऊर्जा तकनीशियन और फास्ट फूड उद्यमिता से जुड़े प्रशिक्षण शामिल हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर 14 जून को सदर अस्पताल हजारीबाग में जिला स्तरीय मेगा रक्तदान शिविर आयोजित होगा। जिला प्रशासन ने युवाओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अधिक भागीदारी की अपील की है। इसे मानवता की सेवा का महाअभियान बताया गया है। लातेहार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस कार्यालय सभागार में स्वर्ण व्यवसायियों, बैंक और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक हुई।
सीसीटीवी अपग्रेडेशन, नाइट विजन कैमरा, अलार्म सिस्टम और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। गढ़वा पुलिस ने 4 जून 2026 की रात भवनाथपुर थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। थाना प्रभारी रजनी रंजन के नेतृत्व में वारंटियों और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें कुल 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रांची में विस्थापित भवन में ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड जवानों को हार्ट अटैक की स्थिति में जीवन रक्षा के लिए CPR और BLS का प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर राजेश कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक, यातायात और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्य के कई हिस्सों में 13 जून तक बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। तापमान में भी थोड़ी वृद्धि के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान हालांकि राज्य के सभी जिलों में पारा नीचे की ओर लुढ़का है। सभी जिलों में फिलहाल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 7 जून वर्ष 1893 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहली बार इस्तेमाल किया था। गांधी जी 1 साल के लिए वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे उन दिनों दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे। किसी काम से दक्षिण अफ्रीका में वे एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। उनके पास वैध टिकट भी था, लेकिन उनको सफेद रंग का नहीं होने के कारण कंपार्टमेंट से निकल जाने को कहा गया। गांधी जी रेलवे अधिकारियों से भिड़ गए और कहा कि वे लोग चाहे तो उनको उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन वे खुद से कंपार्टमेंट छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। वास्तव में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की यही हिम्मत तो सविनय अवज्ञा थी। 7 जून वर्ष 1979 को भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। देश के पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के करीब 4 साल बाद भारत ने अपना पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर प्रथम प्रक्षेपित किया। इसे आज ही के दिन वोल्गोग्राद स्पेस स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम था और इसकी अवधि केवल 1 ही वर्ष थी। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने वाला यह उपग्रह इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रांची के कुच्चू में पार्टी नेताओं के साथ सांगठनिक विषयों पर किया विमर्श। झारखंड को संवारने का संकल्प, पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। राज्यसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन। दिग्गजों की एंट्री से रोचक हुआ चुनाव। संख्या बल जुटाने की कवायद। आज फिर सीएम से मिले कांग्रेस पर्यवेक्षक। मुख्यमंत्री कल करेंगे कृषि और अन्य विभागों की समीक्षा। कोयले के अवैध खनन पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। सत्ता, पुलिस और माफिया गठजोड़ का आरोप। और रांची समेत देश के कई हिस्सों में फिट इंडिया के तहत संडेज ऑन साइकिल अभियान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में हुए शामिल। फिटनेस का दिया मंत्र।